हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई मान लो हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और कोई वेक्टर बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी बराबर क्या होगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी, क्योंकि दोनों की नंबर हो जाती है, मैग्नीट्यूड है कॉस ऑफ थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस थीटा क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच क्या है? एंगल है। तो मान लो हमारा कोई वेक्टर क्या था? ये है, और ये कोई वेक्टर क्या हमारा है? बी है। ये कोई वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर क्या है? बी है। बीच एंगल क्या है? थीटा है। तो यहां से ध्यान से समझो, ए डॉट बी क्या दे रहा है हमारा? इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका बी कॉस थीटा, यानी कि इसका बी कॉस थीटा क्या होगा? यही होगा। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या होगा हमारा? बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये मान लो वेक्टर हमारा ए है, वेक्टर क्या है? ए है। तो ये क्या है? ये चीज क्या होगा? अगर ये लेंथ बी हो, अगर कोई नंबर लेंथ बी हो, एंगल थीटा, तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? बी कॉस थीटा होगा। बी कॉस थीटा क्या है? वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, यानी कि ए का प्रोजेक्शन कहो, चाहे हम लोग कंपोनेंट बोले थे, कंपोनेंट सिखाए थे वेक्टर को तोड़ना, यानी कि बी का एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। ठीक है, बी का एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये कंपोनेंट होगा। देखो ये बी है, बी का एक बी कॉस थीटा, ये क्या होगा? बी साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो गए बी के, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बस हम ये कंपोनेंट देखेंगे। ये क्या होगा? बी साइन थीटा और ये बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या देता है? डॉट प्रोडक्ट हमको देता है ए डॉट बी देता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या देता है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। इसे लिखो ए डॉट बी क्या देता है? ए डॉट बी क्या देता है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। देखो यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू बी कॉस थीटा क्या है? बी का कंपोनेंट है, किस डायरेक्शन में? वेक्टर ए के डायरेक्शन में। या फिर क्या बोलते हैं? बी कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं? कंपोनेंट बोल सकते हैं, या फिर प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्शन भी बोलते हैं इसे, बी कॉस थीटा को प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? फिर क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यहां पे लिख लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, ये इस वाले टर्म से है। या फिर देखो, इसे प्रिंट कर लिए होंगे। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है, बहुत आराम से समझना। अब यहां पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए कॉस थीटा। अब इसे हटा दो, और वेक्टर बी को थोड़ा सा हम लोग, ये वेक्टर क्या था? ए था। वेक्टर बी को थोड़ा सा बड़ा कर लो, छोटा रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हम समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बड़े छोटे से कोई मतलब नहीं है, सेम आएगा। तो यहां पे देखो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि बी का मैग्नीट्यूड, और ये चीज क्या होगा हमारा? ये चीज हमारा क्या होगा? ये चीज देखो क्या होगा? ये हमारा क्या है? बी। तो बी का ऐसे करो, इसके देखो दो कंपोनेंट होंगे ए के दो कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा और एक ए साइन थीटा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा?
अगर हम इसे बी मान ले, ये हमारा क्या वेक्टर बी है, ये चीज क्या होगा हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कॉस्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो इसका एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट होगा sin थीटा, दो कंपोनेंट। अब इसमें इससे क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ये वाला नहीं लेंगे, बी वाले डायरेक्शन का लेंगे, यानी कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। या फिर ये भी लिख सकते हैं, ये दूसरी लाइन लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू, यानी किसी क्या लिख सकते हैं, बी इनटू, इसके आगे लिखो ये कंपोनेंट का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ही बोलते हैं कंपोनेंट को, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। दूसरी लाइन लिख के क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है, प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट, कुछ भी कर सकते हो, दोनों सेम है, ठीक है। ये हम लोग लिख लिए। अब इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसे प्रिंट करो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिख लिया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द ए डॉट बी, ए डॉट बी हमें निकालना है, ठीक है। दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 4 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 4 मीटर, और दिया हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 5 मीटर, बी कोस थीटा दिया हुआ है 5 मीटर। ये क्वेश्चन में लिखा क्या है, हम तो ये लिख लिए, क्वेश्चन में लिखा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए 5 मीटर। तो हम ए डॉट बी क्या होगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कोस थीटा, यानी कि 4 इंटू 5 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, यूनिट समझ में आएगा, मीटर 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 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ए बराबर दिया है 4i प्लस 3j प्लस 5k, 4i प्लस 3j प्लस 5k, और b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है j, क्या निकालना है, a डॉट बी, फाइंड आउट करो, देखो क्या आएगा, 3 आएगा आंसर, क्या आएगा, 3 आएगा। अब क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b, ठीक है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, ए डॉट बी, बी डॉट ए, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखो वेक्टर दिया हुआ है, अब क्वेश्चन देखो, इसे सॉल्व कर लिया होगा आप लोग। अब क्वेश्चन दिया हुआ है ए बराबर, देखो क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस 4k, 2i प्लस 4k, और बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर दिया है 3i प्लस 4k, बी बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4k, 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। पूछा क्या है, पूछा क्या है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी,
क्या पूछा, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यानी कि क्या पूछा है, ए कॉस थीटा पूछा है। हमें क्या पूछा है, ए कॉस थीटा पूछा है, यही ना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो क्या हम लोग पढ़े हैं, ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यानी कि मॉड ऑफ ए कॉस थीटा निकालना हो तो ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ बी कर देंगे। ए डॉट बी निकालो, ए डॉट बी 2 2 6 0 हो गया, अपॉन मॉड ऑफ बी 5, यानी कि 6/5। क्या आ गया आंसर हमारा, 6/5। आंसर कितना आया हमारा, 6/5। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। एक क्वेश्चन और दिया है हमें, एक क्वेश्चन और देखो, कोई वेक्टर दिया है ए, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, 3i + 6j + 5k, 3i + 6j + 5k। पूछ क्या रहा है कि फाइंड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, यानी कि पूछने क्या मतलब पूछ रहा है कि एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा, सीधे सीधे दिख रहा है 3, बट हम फार्मूले से निकालेंगे, क्योंकि देखो ये एक्स डायरेक्शन का है, ये वाई डायरेक्शन का और ये जेड डायरेक्शन का है, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर में लिख देंगे 3, बट एक बार फार्मूले से चेक करते हैं। तो कोई एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर मान लो बी नॉट आई। अब हमें पूछ क्या रहा है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इसके डायरेक्शन में, ये क्या है, ये किस डायरेक्शन का वेक्टर है, बी, एक्स डायरेक्शन क्या है, यानी कि इसके डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो वही क्या होगा, एक्स डायरेक्शन का होगा, यानी कि ए कॉस ऑफ थीटा पूछ रहा है। क्या पूछा, ए कॉस ऑफ थीटा, ए कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। करो डॉट प्रोडक्ट करोगे 3 बी नॉट अपॉन बी नॉट बराबर क्या आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करोगे 3 बी नॉट, अब मेन रूट है बी नॉट, 3 आ गया कि नहीं आ गया, वही आ गया नहीं गया, ठीक है। अब दिया है ए बी, दो वेक्टर दिया हुआ, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब देखो क्या पूछा, एक क्वेश्चन प्लॉट दिया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसे आप लोग खुद सॉल्व करना, फिर देखना, कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। थोड़ा सा हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम करा देंगे। ए बराबर दिया है, ये बराबर दिया है 2i + 3j, ये बराबर दिया 2i + 3j, और b बराबर क्या दिया हुआ है, b बराबर दिया 3i + 4j, 3i + 4j। पूछ क्या रहा है, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसका कहने का मतलब है कि ए का जो कंपोनेंट है वो निकालो किसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। वो तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते थे, ठीक है, क्या निकालते थे, कंपोनेंट निकालते, बट वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट नहीं पूछ रहा है, वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है, यानी कि उसका डायरेक्शन भी हो। हम लोग जब भी निकालते थे वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते थे, डायरेक्शन नहीं निकालते थे, यानी कि हमें क्या मिलता था, ए कोस थीटा ए डॉट बी अपॉन बी, ये क्या मिलता था, ए का कंपोनेंट मिलता था किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में मिलता था, बी के डायरेक्शन में मिलता था, बट ये क्या था, मैग्नीट्यूड था, हमें डायरेक्शन नहीं पता था बी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा था, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रहा था उसके डायरेक्शन में। अब हमें क्या निकालना है, इसका वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन का ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वेक्टर ए कॉस थीटा निकालो, यानी कि ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में, ठीक है। पहले निकालो, डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या हो जाएगा, 6 + 12, 6 + 12 और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 5,
यानी क्या आ जाएगा 18/5। ये क्या है हमारा कंपोनेंट आया। कंपोनेंट का क्या है मैग्नीट्यूड आया। किसके डायरेक्शन में बी के डायरेक्शन। तो बी का डायरेक्शन निकालो, बी का डायरेक्शन निकालो 3i + 4j/5। बी का डायरेक्शन मिल गया। अब इस डायरेक्शन को इसमें लगा दो तो क्या आ जाएगा 18/25 × 3i + 4j, यानी क्या आएगा 18/25 3i + 4j। ये क्या है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ये क्या है वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग mod of a cos थीटा। ठीक है, ये कोई क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है 18/25 3i + 4j। ठीक है, अब यहीं से हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर